नमस्कार। किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के पठन पाठन से संबंधित अंतिम व्याख्यान में आप सबका स्वागत है। आज हम प्रथम सर्ग के 41वें श्लोक से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। युधिष्ठिर की तुलनात्मक अवस्था का वर्णन कर अब द्रौपदी युधिष्ठिर को कहती हैं, द्विषन् निमित्ता यदीयं दशा ततः समूलम् उन्मूलयतीव मे मनः परैरपर्यासित वीर्य संपदां पराभवोपुत्सवैव मानिनां। द्विषन् निमित्ता यत् इयं दशा ततः समूलम् उन्मूलयति इव मे मनः परैः अपर्यासित वीर्य संपदां पराभवै अपि उत्सव एव मानिनां। अन्वय के साथ अर्थ करेंगे। यत् इयं दशा, द्रौपदी कहती हैं आपकी जो ये दशा है, द्विषन् निमित्ता शत्रुओं के कारण हुई है। ततः इसलिए मे मनः समूलम उन्मूलयति इव, इसलिए यह मेरे मन को इव मानो समूलम मूल सहित अर्थात जड़ से उन्मूलयति उखाड़ रही है। क्यों? क्योंकि परई अपर्यासित वीर्य संपदा, परई शत्रुओं के द्वारा, अपर्यासित वीर्य संपदा अनअभिभूत पराक्रम रूपी संपत्ति वाले, अपर्यासित अनअभिभूत जिसका अभिभव नहीं होता, ऐसी पराक्रम रूपी संपत्ति वाले मानी नाम स्वाभिमानी राजाओं का पराभव भी अर्थात उनकी पराजय भी उत्सव उनके लिए उत्सव होती है, आनंद स्वरूप होती है। यहाँ द्रौपदी कह रही है कि आपकी यह दुर्दशा शत्रुओं के द्वारा की गई है, इसलिए मेरे अंतःकरण में बहुत पीड़ा हो रही है। यदि इस दुर्दशा का कारण दुर्भाग्य होता तो मुझे किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होती, क्योंकि संसार में दैव के समक्ष किसी का वश नहीं चलता है। किंतु वो कहती है जिसकी शक्ति और संपत्ति शत्रु के द्वारा नष्ट न होकर देवकोप से नष्ट होती है, तो उसके लिए तो इस तरह की दशा का परिवर्तन भी एक तरह से उत्सव के समान होता है। अतः वे युधिष्ठिर को प्रेरित कर रही हैं कि उन्हें पराक्रम दिखाना चाहिए, भले ही उसमें उनकी पराजय ही क्यों न हो जाए। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरे मन को यह दुर्दशा मानो उखाड़ सा रही है, और विशेष बात का सामान्य से कथन किए जाने से अर्थांतरण न्यास अलंकार भी है। आगे कहती हैं, विहाय शांति नृपधाम तत्पुनः प्रसिद्ध संदेहि वधाय विद्विषाम व्रजंती शत्रुन अवधूय निस्पृहा शमेन सिद्धि मुनियो न भूभृत। कहती है हे नृप, हे राजन, शांतिम विहाय, शांति को छोड़कर, तत्धाम उसी तेज को, विद्विषाम वधाय शत्रुओं के वध के लिए, विद्विषाम षष्ठी का बहुवचन, शत्रुओं के वधाय वध के लिए, पुनः संदेह पुनः धारण करो, प्रसिद्ध प्रसन्न हो जाओ। क्यों? क्योंकि निस्पृहा मुनिय शत्रुन अवधूय शमेन सिद्धिम व्रजंती भूभृत न। निस्पृहा, स्पृहा से रहित, इच्छाओं से रहित, मुनय मुनिजन शत्रुन अवधूय शत्रुओं को जीत कर, जो उनके काम क्रोध लोभ आदि शत्रु होते हैं उनको जीत कर, उनका विनाश कर, शमेन सिद्धि व्रजंती शांतिपूर्ण तरीके से मोक्ष रूपी सिद्धि को प्राप्त करते हैं, न भूभृत राजा लोग नहीं। यहाँ द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर को समझाते हुए कह रही हैं कि आप राजा होते हुए भी मुनिवृत्ति अपनाकर कल्याण करना चाहते हैं। राजधर्म वस्तुतः मुनि धर्म से सर्वथा भिन्न है। जो मुनि लोग हैं वो केवल काम क्रोध आदि शत्रुओं को जीत कर शांतिपूर्ण तरीके से मोक्ष रूप शुद्धि को प्राप्त करते हैं, परंतु जो राजा लोग हैं वे ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उनके जो शत्रु हैं वो काम क्रोध आदि आंतरिक न होकर शस्त्रधारी होते हैं। उनको जीतने के लिए शांति की नहीं, वे कहती हैं क्षत्रियोचित तेज की आवश्यकता है, इसलिए आपको शांति का मार्ग छोड़कर तेज को धारण करना चाहिए। यहाँ भी अर्थांतरण न्यास अलंकार है। ऊपर कही गई विशेष बात का नीचे की सूक्ति से समर्थन किया गया है। अगला पद्य,
पुरःसरा धामवतां यशोधना सुदुस्सहं प्राप्य निकारमीदृशं भवादृशाश्चेदधिकुर्वते रतिं निराश्रया हता मनस्विता। आगे कहती हैं, धामवतां पुरःसरा, तेजस्वियों में अग्रणी अग्रगण्य। धाम तेज को कहते हैं, धामवतां षष्ठी का बहुवचन, तेजस्वियों में, पुरःसरा अग्रगण्य, यशोधना यश रूप धन वाले, भवादृशा आप जैसे राजा लोग, ईदृशम सुदुस्सहम निकारम प्राप्य, इस तरह के अत्यधिक असहनीय तिरस्कार को प्राप्त करके, सु अत्यधिक, दुस्सह असहनीय, निकारम तिरस्कार को प्राप्त करके, रतिम अधिकुर्वते यदि संतोष धारण कर लेते हैं, चेत यदि, तो हंत मनस्विता निराश्रया हता, वे कहती अफसोस है कि जो स्वाभिमानिता है वह निराश्रित होकर हता नष्ट हो गई, अर्थात उसे अब कोई आश्रय प्राप्त नहीं होगा। द्रौपदी युधिष्ठिर से कह रही हैं कि आप तेजस्वियों में अग्रणी हैं तथा यश के धनी हैं, फिर भी आप शत्रुओं द्वारा किए जाने वाले अपमान को चुपचाप सहन कर रहे हैं, किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो बेचारी मनस्विता है, जो स्वाभिमानिता है, वह आश्रय रहित होकर नष्ट हो जाएगी। अगला पद्य, यहाँ भी अर्थांतरन्यास अलंकार है। अगला पद्य, अथ क्षमामेव निरस्त विक्रमश्चिराय पर्येषि सुखस्य साधनं विहाय लक्ष्मीपति लक्ष्मकारमुकं जटाधर संजुहुधीह पावकम्। जटाधर संजुहु धी इह पावकम, सन जुहुधी इह पावकम, ये यहाँ पर पदच्छेद होगा, सन को अलग करेंगे, फिर जुहुदी क्रिया है, फिर यहाँ पर ई है। अन्य के साथ अर्थ करते हैं। कहती हैं, अथ इसके पश्चात फिर भी निरस्त विक्रमय पराक्रम रहित होकर, चिराय बहुत लंबे समय तक, क्षमामेव सुखस्य साधनम पर्येषि, यदि आप क्षमा को ही सुख का साधन समझते हैं, पर्येषि समझते हैं, तो लक्ष्मीपति लक्ष्म कार्मुकम विहाय, लक्ष्मीपति राजा के लक्ष्म चिन्ह स्वरूप, कार्मुकम धनुष को, जो राजाओं का चिन्ह स्वरूप धनुष होता है, उस राजाओं के चिन्ह स्वरूप कार्मुकम धनुष को विहाय छोड़कर, जटाधर सन जटाधारी होकर, ई है इस वन में, पावकम जुहुधी पावक अग्नि में हवन कीजिए। यदि आप पराक्रमहीन ही होकर रहना चाहते हैं तो द्रौपदी कहती हैं कि यदि आप हमेशा के लिए क्षमा या सहनशीलता को ही सुख का साधन समझते हैं, तो फिर आपने जो ये राजोचित धनुष आदि शस्त्र धारण कर रखे हैं, इनको छोड़ दीजिए, क्योंकि ये तो क्षमाशील मुनियों के योग्य नहीं हैं। तो फिर उन्हें क्या करना चाहिए? तो वो कहती हैं कि जटा धारण करके तपस्वी बने हुए आप सदा यहीं वन में महर्षियों की तरह दिन रात अग्नि में हवन करते रहें। यहाँ द्रौपदी अपनी तीक्ष्ण वाणी से युधिष्ठिर में उत्साह का संचार करना चाहती हैं। अगला श्लोक, न समय परिरक्षणं श्रमं ते निकृति परेषु परेषु भूरि धाम्ने अरिषु हि विजयार्थिने क्षितिशा विदधति सोपधि संधि दूषणानि। द्रौपदी कह रही हैं, परेषु निकृति परेषु, परेषु सप्तमी का बहुवचन, शत्रुओं के क्या करने पर? निकृति परेषु, अपकार में संलग्न रहने पर। जब शत्रु निरंतर आपका अपकार करने में लगा हुआ हो, तो शत्रुओं के निरंतर अपकार में लगे रहने पर, भूरी धामने ते, अत्यधिक तेज वाले, ते तुम्हारे लिए, समय परिरक्षणम न क्षमम, समय की प्रतीक्षा करना, 13 वर्ष की अवधि की रक्षा करना, न क्षमम उचित नहीं है ही, क्योंकि विजयार्थिन क्षितिशा, विजय के इच्छुक राजा लोग, विजय के अर्थी इच्छुक, क्षितिशा क्षितिशा राजा लोग, अरिषु शत्रुओं के प्रति, सौपदी संधि दूषणानि विदधति, सौपदी किसी बहाने से, संधि दूषणानि संधि दोष कर देते हैं, अर्थात संधि भंग कर देते हैं, संधि तोड़ देते हैं।
यहाँ द्रौपदी युधिष्ठिर से कह रही हैं कि यदि आप अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार 13 वर्ष की अवधि की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो यह उचित नहीं है, क्योंकि जब वे कपट पूर्ण व्यवहार करने में लगे हुए हैं शत्रु पक्ष, तो इस समय उनके साथ की गई प्रतिज्ञा का उल्लंघन करने में कोई दोष नहीं है। कह रही हैं कि विजय पाने की इच्छा रखने वाले राजा लोग अवसर देखकर किसी भी बहाने संधि भंग कर देते हैं, अतः आपको भी संधि विघटन करके शत्रुओं पर आक्रमण कर देना चाहिए। यहाँ भी अर्थांतरन्यास अलंकार है। अंतिम पद्य। विधि समय नियोगा दीप्ति संहार जिह्मं शिथिल वसुम अगाधे मग्नम आपत्पयोधौ रिपुतिमिरम उद्दिश्योदीयमानं दिनादौ दिनकृतमिव लक्ष्मीस्त्वां संबिभेतु भूय। इसको पढ़ने से पहले एक चीज़ जानेंगे कि यहाँ पर पीछे वाले श्लोक में छंद परिवर्तन हो गया है। इससे पूर्व वंशज छंद चल रहा था, लेकिन महाकाव्य के नियमानुसार सर्ग के अंत में 1-2 पद्यों में छंद का परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ 45वें श्लोक में पुष्पिताग्रा छंद है। इससे पहले वंशस्थ छंद सभी श्लोकों में चल रहा था। अब हम 46वें श्लोक का अन्वय के साथ अर्थ करेंगे। विधि समय नियोगात। यहाँ वे एक तरह से शुभकामना करती हुई युधिष्ठिर को कह रही हैं कि आप सूर्य की तरह अपनी शोभा को पुनः प्राप्त करें। कैसे सूर्य की तरह? तो उनके जो विशेषण आए हैं सूर्य के, वो राजा के पक्ष में भी हैं और सूर्य के पक्ष में भी, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार भी है और श्लेष भी है। क्योंकि सूर्य से जो उपमा दी गई है तो दोनों के जो साधारण धर्म हैं वे एक जैसे हैं। एक ही विशेषण से 2 अर्थ निकलेंगे, एक युधिष्ठिर के पक्ष में और एक सूर्य के पक्ष में। तो पहले हम सूर्य के पक्ष में अर्थ करते हैं। विधि समय नियोगात। दैव और समय के नियमन के कारण, विधि दैव भाग्य और समय काल के नियोगात नियमन के कारण, उसके फेर के कारण, अगाधे आपत्पयोधौ मग्नम। अगाध आपत्ति रूपी समुद्र में, अथा आपत्ति रूपी पयोधौ सप्तमी का एक वचन, समुद्र में, मग्नम डूबे हुए एक विशेषण। दूसरा दीप्ति संहार जिह्मम। दीप्ति जो उसकी कांति है, उसके संहार नष्ट होने से, जिह्मम मंद बने हुए। जब सूर्य अस्त होता है तो उसकी जो कांति है वह नष्ट हो जाती है, तो वो फीका उसका स्वरूप हो जाता है, मंद हो जाता है। तो ऐसे कांति के नष्ट होने से मंद बने हुए, शिथिल वसुम तथा मंद किरणों वाले, किरणें भी मंद हो जाती हैं, तो मंद किरणों वाले, रिपु तिमिरम। किंतु जब अस्त होता है सूर्य तो ऐसा हो जाता है, किंतु अगले ही दिन प्रातःकाल रिपु तिमिरम उदस्य, शत्रु स्वरूप अंधकार को, रिपु जो शत्रु स्वरूप होता है उसके लिए, उस शत्रु स्वरूप तिमिरम अंधकार को उदस्य नष्ट कर, उदीयमानम उदय होने वाले सूर्य को, दिनादौ दिन के आदि में उदय होने वाले दिनकृतम सूर्य को जैसे लक्ष्मी ही सम अभ्येतु उसको प्राप्त कर लेती है। दिन लक्ष्मी, दिन की जो शोभा है वह दिन के आदि में पुनः इस तरह से उदय होने वाले सूर्य को प्राप्त कर लेती है, उसके पास आ जाती है। वैसे ही वो क्या कहती हैं, अब ये जो विशेषण इस बार हम युधिष्ठिर के पक्ष में लगाएंगे, अभी हमने सूर्य के पक्ष में लगाए थे, तो अब युधिष्ठिर के पक्ष में इनका अर्थ होगा विधि समय नियोगात। वैसे ही भाग्य और समय के प्रभाव से अगाधे आपत्पयोधौ मग्नम, अथा समुद्र के समान आपत्ति में डूबे हुए। यहाँ हमने अर्थ किया कि आपत्ति आपकी कैसी है, अथा समुद्र के समान है, जो ऐसी अथा समुद्र के समान आपत्ति में मग्नम डूबे हुए। दीप्ति संहार जिह्मम, तथा आभा के नष्ट होने से शिथिल। आप कैसे हो गए हैं कि आपकी जो आभा थी
वह नष्ट हो गई है, तो उससे आप शिथिल हो गए हैं। तो ऐसे आभा के विनाश से शिथिल वसुम तथा क्षीण धन वाले, आपका धन क्या हो गया है? क्षीण हो गया है। वहाँ हमने वसु का अर्थ किरण किया था, यहाँ हम कर रहे हैं धन। शिथिल या क्षीण धन वाले और रिपुतिमिरम, यहाँ हम अर्थ करेंगे अंधकार के समान शत्रुओं को। वहाँ हमने कहा था शत्रु स्वरूप अंधकार को, यहाँ हमने अर्थ किया अंधकार के समान शत्रुओं को उदस्य नष्ट कर उदीयमान त्वाम आपको लक्ष्मी, जो राजलक्ष्मी है वह भूय समभ्येतु पुनः प्राप्त हुए। इस तरह से द्रौपदी अपने कथन का समापन करते हुए राजा युधिष्ठिर को शुभकामनाएं प्रदान करते हुए कह रही हैं, सूर्य का दृष्टांत देकर, कि भाग्य एवं समय के परिवर्तन से मनुष्य पर सुख दुख आते रहते हैं। जिस तरह सायंकाल में सूर्य नहीं टाली जाने वाली जो विधि विधान है, ऐसे विधि विधान के कारण समुद्र में अथवा समुद्र में डूब जाता है, प्रकाश के नाश से म्लान हो जाता है, निस्तेज हो जाता है, अपनी किरणों से वंचित हो जाता है। किंतु वही सूर्य प्रातःकाल में अगले दिन अंधकार रूपी शत्रु का उन्मूलन कर फिर से अपने दिन की शोभा लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। उसी तरह कहती हैं कि आप भी भाग्य चक्र से विपत्ति के सागर में पड़ गए हैं, अतः पुनः परिश्रम कीजिए। मुझे विश्वास है कि आप भी सूर्य के समान अपने शत्रुओं का संहार कर विजय प्राप्त करेंगे तथा अपने अपहृत राज्य और प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करेंगे। यहाँ पूर्ण उपमा अलंकार है और श्लेष है, जैसा अभी हमने देखा कि एक एक जो विशेषण है उसके दो दो अर्थ हैं। और छंद यहाँ पर मालिनी है। पीछे वाले श्लोक में पुष्पिताग्रा छंद का प्रयोग हुआ था और इस अंतिम पद्य में मालिनी छंद का प्रयोग महाकवि ने किया है। इस श्लोक की यह विशेषता है कि इसमें भी लक्ष्मी शब्द का प्रयोग हुआ है। जैसे इस सर्ग का प्रारंभ श्री से हुआ था, लक्ष्मी से हुआ था, उसी तरह इस सर्ग की समाप्ति भी महाकवि भारवी ने चमत्कार पूर्ण तरीके से की है। यहाँ लक्ष्मी शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है। इसके साथ ही यह सर्ग समाप्त होता है और यह व्याख्यान भी यहीं विराम लेता है। आप सभी नियम अनुपालना के साथ सप्रसन्न सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।